बड़ी खबर के साथ जमशेदपुर के जाने माने उद्यमी और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के पुत्र करब गांधी रहस्यमय तरीके से गायब हैं और इस घटना के बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल है। वहीं राजनीतिक दलों में भी पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी देखी जा रही है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने जमशेदपुर पुलिस और सरकार से व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द लापता युवक को तलाशने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विदेश में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य में व्यवसायी और उद्यमी असुरक्षित हैं। वहीं केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के वरिष्ठ नेता आशुतोष राय ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। प्रभात, देखिए, एक व्यवसायी रहस्यमय तरीके से गायब है, जिनकी तलाशने को लेकर लगातार कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखिए 36 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। जो कैरव गांधी है, उनका पुत्र देवांग गांधी का पुत्र कैरव गांधी, जो पिछले 36 घंटे से एक तरह से कहें रहस्यमय तरीके से इस जो बातें सामने आ रही, इससे पुलिस इनकार करे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 36 घंटा से गायब है रहस्यमय तरीके से, और उनका जो लास्ट लोकेशन मोबाइल का बताया जा रहा था कि वो सोनारी, जहां वो रहते हैं सर्किट हाउस के पास में सोनारी आदर्श नगर एक जगह है, वहां तक उनका लास्ट लोकेशन मिला और उसके बाद से वो गायब बताया जा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और जो डीआईजी है उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। दोनों जिले सरायकेला और जमशेदपुर जिले के दोनों पुलिस से जो लगी हुई है, और जब इनका अपहरण हुआ, जो कार से वो अपने घर की ओर आ रहे थे, जो करेटा गाड़ी था, वो करेटा गाड़ी सरायकेला खरसवा के कांदरबेड़ा के पास में एक जंगल के पास में मिला था। तो कहीं ना कहीं ये अपहरण का मामला धीरे धीरे सामने आते जा रहा है। जिस तरीके से अखबारों में आज पूरा, अगर हम सभी अखबार की बात करें, सभी अखबार के सुर्खियां बने हुए, जिस तरीके से इंडोनेशिया के नंबर से कॉल आ रहा है, उनके पिता और उनके चाचा को फिरौती की मांग की जा रही है 5 करोड़ रुपया की। हालांकि पुलिस पूरे इस मामले को जो फिरौती की बात है उसे इनकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस लगी हुई है कि आखिर ये इस तरीके से गायब हुए तो हुए कहाँ, क्योंकि ये जो परिवार है वो आदित्यपुर में उनका इंडस्ट्री है, वो अच्छे सभ्य परिवार से जाने माने जाते हैं, जमशेदपुर के लिए बड़े उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपहरण हुआ है, तो पूरे जमशेदपुर के जो उद्योग जगत है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से कहे मायूसी जाए, क्योंकि उद्योग जगत में जहाँ एक तरह राज्य के मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा करके इन्वेस्टर को लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल सरायकेला खरसवा में जो समिट होना है, कॉन्क्लेव हो रहा है, उसमें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा जो डिफेंस का जो ऐसी है, उसको लेकर कल राज्य के केंद्रीय राज्य मंत्री दीपक प्रकाश भी माफ कीजिएगा पहुंचने वाले हैं। जो मंत्री है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चेंबर भी मांग करता है और राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि अब सहमे हुए और राज्य सरकार से मांग करते कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं इस जांच को ले, ताकि उनके जो पुत्र है देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी को जल्द से जल्द सकुशल बरामद कर लिया। और राज्य सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है कि पुलिस का जो कार्रवाई है वो पुलिसिया कार्रवाई कहीं ना कहीं शिथिल नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से जब से ये मामला सामने आया तब से लगातार पुलिस उनकी पता लगाने में कुछ ऐसे सूत्र बता रहे हैं, कुछ ट्रेस आउट भी मिला है, उस ट्रेस आउट को वो उस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द हम लोग सकुशल। बिल्कुल प्रभात, और नजर भी बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवांग गांधी जी के बेटे के साथ जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद है, और किसी भी व्यवसायिक फैमिली के लिए और शहर के लिए ये बहुत दुखद घटना है। और हम लोग लगातार यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी टॉप मोस्ट में है, एसपी साहब से भी बात हो रही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी पूरी टीम जो है लगी हुई है जांच में, पड़ताल में कि कैसे ना कैसे इसको खोज के निकाला जाए, कहाँ गया है वहां से उसको वापस लेके आया जाए। लेकिन इस तरह की घटना शहर में नहीं होनी चाहिए, और पूरे मैं कहूँ कि शहर में क्यों पूरे राज्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और जमशेदपुर में तो अपराध चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। इसमें लगता है कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, और पुलिस अपना काम, जो मूल काम है अपराध को रोकना, उसको छोड़ के दूसरे कामों में लिप्त हो गई है। ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है
कि जमशेदपुर शहर के एक बड़े उद्योगपति के बेटा का अपहरण हो जाता है और 24 घंटा लगभग होने वाला है, उसमें पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। ये पुलिस की खुफिया तंत्र को दर्शाता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल है। देवांग गांधी जी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।